दोस्तों मुझे आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट बात बताना है कि ये सिलो टाइकिंग के सीज़न 2 का आखिरी एपिसोड है, पर आप लोग चिंता मत करिएगा क्योंकि सिलो टाइकिंग का सीज़न 3 भी अब रिलीज़ हो रहा है, जिसको मैं बहुत जल्द एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। तब तक के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। द सिलो टाइकिंग एपिसोड 100 की शुरुआत होती है तो हम सिलो टाइकिंग को देखते हैं जो कि यांग लीजू और ली शियान से कहता है कि लग रहा है कि तुम दोनों मुझसे फाइट किए बिना मुझे यहाँ से नहीं जाने दोगे, तो ठीक है, मैं भी तुम दोनों के साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। सिलो टाइकिंग के बोलने के बाद हम आसमान में एक बड़े से बर्ड्स को देखते हैं जो कि सियान सिटी की ओर आ रहा होता है, जिस पर ली जुआ और रेड किंग कॉन्ग बैठे होते हैं जो कि ज़मीन पर उतरकर सिलो टाइकिंग को घेर लेते हैं, जिस पर सिलो टाइकिंग उन सभी से कहने लगता है कि तुम सब मुझे यहाँ से नहीं जाने दोगे, जिस पर ली शियान हंसने लगता है। तब ली जुआ यांग लीजू से कहती है जो तुम्हारे पास पर्पल फायर है उसका यूज़ कर सिलो टाइकिंग को मार दो, जिससे भविष्य में आने वाली सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। पर यांग लीजू ली जुआ के पास एक ट्रेजर को देखकर उससे गुस्सा होकर बोलती है कि ली जुआ, डिवाइन फायर गॉड को सियान सिटी में लाने का तुम्हारा क्या मतलब है। इन दोनों को ऐसे बहस करते हुए देखकर सिलो टाइकिंग कहता है ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि वॉरमंगर्स में इस समय आपसी लड़ाई हो रही है। तब ली जुआ कहती है कि इस समय ये सब बात करना जरूरी नहीं है और वॉरमंगर्स के बिहाफ पर मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुम बचे हुए पर्पल फायर का यूज कर सिलो टाइकिंग को मार डालो, क्या तुम समझी या नहीं। जिस पर यांग लीजू कहती है कि ली जुआ ध्यान से सुनो, ये अभी मैंने और ली शियांग ने वॉरमंगर्स के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसको लेकर हम दोनों ने एक दूसरे से फाइट किया था, जिसमें मैं जीत गई हूँ और एग्रीमेंट के मुताबिक पर्पल फायर क्लैन अब वॉरमंगर्स के साथ एफिलिएटेड क्लैन नहीं रहेगा। और भले ही मैंने प्रॉमिस किया था कि हम हर एक प्रॉब्लम्स का सामना एक साथ करेंगे और सबको इक्वल ट्रीट करेंगे, और अब मैं पर्पल फायर क्लैन की लॉर्ड हूँ, इसीलिए तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकती हो। जिस पर ली जुआ यांग लीजू से कहती है कि यांग लीजू, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम क्या फील कर रही हो, पर अब वक्त बदल चुका है और सब कुछ पहले जैसा नहीं रह गया है और पर्पल फायर क्लैन वॉरमंगर्स का एफिलिएटेड क्लैन था और हमेशा ही रहेगा, और तुम पर्पल फायर क्लैन की किस्मत को नहीं बदल सकती हो। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि तुम अब किसी तरह की परेशानी खड़ी करने की कोशिश नहीं करोगी। तब यांग लीजू बोलती है कि इसके लिए बहुत लेट हो गया है और मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस पर ली जुआ उसे पूछती है क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो। तब यांग लीजू कहती है हाँ, और पर्पल फायर क्लैन को उसकी डिग्निटी फिर से पाने में कोई नहीं रोक सकता। तब ली जुआ कहती है कि यह एग्रीमेंट उस पर्पल फायर की वजह से स्टार्ट हुआ है और अगर वो पर्पल फायर ही नहीं रहेगा तो ये एग्रीमेंट किसी काम का नहीं होगा। तब यांग लीजू कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, पर ली जुआ बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। तब यांग लीजू भी उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, पर रेड किंग कॉन्ग और ली शियान आकर उसे रोक देते हैं और उसे जाने से मना करते हैं। जिसके बाद ली शियान और रेड किंग कॉन्ग भी ली जुआ के पीछे जाने लगते हैं, पर यांग लीजू नहीं मानती है और वो भी उन सब के पीछे जाने लगती है। जिसे देखकर सिलो टाइकिंग कहता है ऐसा पहली बार हो रहा है कि सिलो टाइकिंग को ऐसे इग्नोर किया जा रहा है। ये कहकर सिलो टाइकिंग भी उन सभी के पीछे जाने लगता है। जिसके बाद हमारा व्यू चेंज होता है और हम पर्पल फायर क्लैन के एंसेस्ट्रल प्लेस को देखते हैं, जहाँ यांग लीजू बहुत गुस्से में होती है और वो ली जुआ से कहती है कि तुम मुझे तुम्हें मारने पर मजबूर ना करो। जिस पर ली जुआ कहती है कि तुम मुझे अकेले ही मारना चाहती हो। ये कहकर ली जुआ उस ट्रेजर को बाहर निकाल देती है। तब ली शियांग कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि पर्पल फायर क्लैन वॉरमंगर्स का एक एफिलिएटेड क्लैन था और रहेगा और तुम इसे नहीं बदल सकती। जिस पर यांग लीजू ली शियांग से कहती है कि तुम तो एक बहुत ही नीच किस्म के इंसान हो जो कि अपनी बात से पीछे हट रहा है, और तुम पर्पल फायर क्लैन को अपना गुलाम बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं ना ही कभी अपनी किस्मत के सामने झुकी हूँ और ना ही कभी झुकूंगी। तब ली जुआ कहती है कि ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं है। ये कहने के बाद ली जुआ उस डिवाइन फायर गॉड का यूज़ करने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो पर्पल फायर होता है वो उस ट्रेजर के अंदर जाने लगता है। जिसे देखकर यांग लीजू बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है और उन सभी से कहती है कि तुम सब ने अपने लिमिट को क्रॉस कर दिया है। जिस पर ली शियान कहता है कि यांग लीजू, तुम अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लो और अपनी हार मान लो, तुम्हारे लिए यही एक अच्छी चॉइस होगी। जिस पर यांग लीजू कहती है कि यांग लीजू ने कभी भी किसी के सामने हार नहीं माना है और भले ही मैं मरना पसंद करूंगी पर मैं कभी भी किसी के सामने गिव अप नहीं करूंगी। ये कहने के बाद यांग लीजू अपने किसी तरह के स्किल का यूज कर वहाँ पर डीमन स्पिरिट पर्पल फायर बुल किंग को समन कर देती है, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा ही पावरफुल लग रहा होता है। जिसे देखकर ली शियांग बहुत ज्यादा ही हैरान हो
जाता है और लीजुआ के तरफ देखने लगता है। तब लीजुआ भी फिर से उस ट्रेजर का यूज करना स्टार्ट कर देती है और इसी के साथ हमारा सीजन 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। पर चिंता मत करिएगा, इसका सीजन 3 भी रिलीज हो रहा है और मैं बहुत जल्द इसके सीजन 3 को भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं सिल्वर टाइगर किंग के सीजन 3 में। तब तक के लिए सायोनारा।